हेलो स्टूडेंट, 12th क्लास फिजिक्स में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट किया था और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोई हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, उस करंट कैरिंग वायर में से हम करंट आई पास कराते हैं। जब हम इसमें से करंट पास कराते हैं तो इस वायर से कुछ डिस्टेंस पे हमने एक पी पॉइंट लिया था जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट था। इस पी पॉइंट पे हमने चेक किया था, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वहां पे, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी होगी वो भी क्या होगी? जीरो। इसका रीजन हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को रखा, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल, और उस चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से थ्रो किया। क्या किया? उस चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से थ्रो किया। जब उस चार्ज पार्टिकल को हमने v वेलोसिटी से थ्रो किया तो हमने वहां पे ऑब्जर्व किया कि ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ना जाके, भाई यहाँ पे कोई फोर्स तो है नहीं और ना ही कोई फील्ड है, मींस तो चार्ज पार्टिकल सीधा जाना चाहिए। अगर हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो चार्ज पार्टिकल मोशन करता, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई फोर्स तो लगता। अच्छा, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट फिर भी चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट ना जाके क्या हो जाता है? उसका पाथ चेंज हो जाता है। मींस यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स तो है और वो किसी ना किसी फील्ड की वजह से भी है। मींस ये चीज हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे एक फील्ड था, अनदर फील्ड, जो कौन सा था? मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें यहाँ पे एक फोर्स मिलता है। वो फोर्स क्या था? एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। जो साइन थीटा था वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल था। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी हमारे पास क्या था? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से हमारे पास वेक्टर फॉर्म क्या आया? एफ एम इक्वल टू क्यू वी क्रॉस डी। मीन डायरेक्शन का हमारे पास वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स ही काम करेगा। यहाँ पे डायरेक्शन, चार्ज का कोई रोल नहीं होता डायरेक्शन के लिए। मीन्स जो चार्ज है यहाँ पे, जितना हम चार्ज इंक्रीज करेंगे उतना हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। मीन्स यहाँ पे चार्ज की वजह से डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट, सॉरी फोर्स के मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यहां तक हम डिस्कस कर चुके। आज हमें क्या पता करना है? आज हमें इस फोर्स की डायरेक्शन का पता करना है, जो आज का मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। क्योंकि पूरा जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसमें जो मेन रोल चलेगा वो किसका चलेगा? डायरेक्शन का चलेगा। अगर डायरेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया तो ये मान लेना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो थर्ड यूनिट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ से कुछ और पॉइंट है जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट करने चाहिए हमें। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का तो हमें पता चल गया भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगा? तो वहां पे ऑब्जर्व किया, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस वायर के सराउंडिंग में सर्कल की फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें इस वायर के चारों तरफ सर्कल की फॉर्म में मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो वायर है, वायर में जब हम करंट पास कराएंगे तो हमें पता है यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर के चारों तरफ वो किस फॉर्म में मिलेगा? सर्कल की फॉर्म में मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, और क्या ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, सॉरी, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे हम इस वायर से दूर चलते चलेंगे, दूर जाते जाएंगे, तो जो इंटेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो इंटेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज। मींस यहाँ जितनी वायर के नजदीक होंगे इंटेंसिटी होगी ज्यादा। मींस जैसे जैसे दूर जाते चलेंगे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी इनके बीच का जो गैप होगा वो इंक्रीज होता चलेगा। यहाँ से दो पॉइंट ऑब्जर्व करने लायक है। यहाँ पे हम दो पॉइंट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हमें याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम किसी वायर से करंट आई पास कराते हैं तो उस समय इस वायर के चारों तरफ सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है और वो सर्कल की फॉर्म में होता है। दूसरा पॉइंट, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इनकी जो इंटेंसिटी होती है, जैसे वायर से दूर चलेंगे इंटेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज। मींस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनके बीच का गैप क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके,
तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा डायरेक्शन से रिलेटेड। हमें क्या करना है, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन बताना होगा। यहाँ पे हमारे पास 3 कंपोनेंट है, फोर्स है, वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है। हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप कर लेंगे या वेलोसिटी को सेटअप कर लेंगे। हमारे पास 2 चीजें अगर होंगी तो तीसरे की हमें डायरेक्शन इजीली पता चल जाएगी। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा मेथड बताएंगे, बहुत इजी सा मेथड है, ठीक है, जो हमें बहुत हेल्प करेगा मैग्नेटिक फील्ड में हमें फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए और वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करने के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्लेन लेके चलेंगे, उस प्लेन का यूज करेंगे। तो प्लेन के लिए हम यहाँ पे एक टेबल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक टेबल है, ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक टेबल कंसीडर की है। यहाँ पे एक प्लेन की हेल्प से हम इजीली पता कर लेंगे कि भी डायरेक्शन क्या है। इस प्लेन से बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन हो जाएगा, पता चल जाएगा डायरेक्शन वगैरह का। तो ये जो होगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये जो होगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, और ये हम ले लेते हैं जेड एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा जेड एक्सिस। तो ये 3 डायमेंशन में हो गया, ये जेड डैश, ठीक है। ये हो गया जेड एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास एक प्लेन हो गया। इसकी हेल्प से हम किसी की भी डायरेक्शन बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं। मान लेते हैं इस टेबल में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, हम ले लेते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने फिक्स कर लिए अपवर्ड, कि ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये एक मेथड है जिससे हम इजीली बता सकते हैं किसी भी पार्टिकल्स की फोर्स की डायरेक्शन। कोई भी चार्ज पार्टिकल हम लेके चलेंगे, उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा हम इजीली बता कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फिक्स कर लिया, ठीक है। कहीं पे भी हम एक चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल हमने लिया और इस चार्ज पार्टिकल को हमने v वेलोसिटी से मूव करा दिया इस प्लेन में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन का पता करना है कि भाई फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी। बहुत इजी हो जाएगा, अब देखना, समझना आराम से। यहाँ पे हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पे हम राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। राइट हैंड रूल क्या बोलता है, जो हमारा यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन में हमें अपना जो हाथ है वो रखना है, और जो सेकंड कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन में जो हमारी फिंगर्स हैं इनको कर्व करना है 180 पे। ये क्या करेंगे, रोटेट। क्या करना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमें क्या करना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपने हाथ को रखना है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उसको रोटेट कराना है, और जो हमारा थंब होगा वो हमें किसकी डायरेक्शन दे देगा, फोर्स की डायरेक्शन दे देगा। देखो यहां पे हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, ये हो गया इस चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने फिक्स कर रखी है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फोर्स की डायरेक्शन पता करना है कि भाई इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। देखो ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमें हाथ को रखना है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमें फिंगर्स को कर्ल करना है। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये अपवर्ड कर्व करेंगे, और जो थंब होगा वो क्या हो गया हमारा, आउटवर्ड। मींस जब पार्टिकल्स हमारा इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में जब वो चल रहा था, तो जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा, अपवर्ड। ये अपना यहाँ पे देखो, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा। मींस जो चार्ज पार्टिकल होगा वो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव। मींस किस डायरेक्शन में जाएगा, ये जो हमारा y एक्सिस है, y नेगेटिव, y डैश में जाएगा। तो यहाँ पे हमें किसकी डायरेक्शन मिल गई, ये हमें मिल गई है फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पे कोई
चार्ज पार्टिकल रखा, ठीक है, और इसको मैंने v वेलोसिटी से मूव करा दिया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का, सॉरी फोर्स का हमें यहाँ पे पता करना है कि फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी। तो वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे डायरेक्शन हम यहाँ पे राइट हैंड रूल का यूज करेंगे, और राइट हैंड रूल से ही जितने भी न्यूमेरिकल होंगे कोशिश करेंगे राइट हैंड रूल से ही हमारे सारे सोल्व हो जाएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और हम मेथड यूज कर लेते हैं इजीली, कि डायरेक्शन का ही पता करना होता है। तो डायरेक्शन का कैसे पता करेंगे, मान लेते हैं अपने पास एक वायर है जिसमें से करंट हमने आई पास कराया, और हमने बताया कि भाई यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक सर्कल की फॉर्म में होती है, ऐसे, ठीक है, ये क्या होती है, सर्कल की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे हमने एक चार्ज पार्टिकल को रखा, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल को। तो जब इस चार्ज पार्टिकल को हम v वेलोसिटी से हम मोशन कराते हैं, ये हो गया हमारे पास v वेलोसिटी। तो ये हमारे पास मान लेते हैं एक वायर है, और यहाँ पे हमने चार्ज पार्टिकल को रखा, इसको v वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया। तो जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो कैसे है, ऐसे सर्कल की फॉर्म में है, ऐसे सर्कल की फॉर्म में। तो यहाँ अपना मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से इस पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो हमें किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ये हमारा अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये मान लो हमारे पास कर्व है, सॉरी एक वायर है, और इस वायर में हमने करंट आई पास कराया, और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गई, और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रख के हमने अपवर्ड थ्रो कराया। ये 3D में थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, अपवर्ड थ्रो कराया, ठीक है। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इनवर्ड है ना, क्योंकि ये सर्कल की फॉर्म में। तो इस पॉइंट पे हमें उस पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट लेना होता है और उस पॉइंट से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, वो हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जैसे ये सर्कल की फॉर्म में, तो इस यहाँ पे कोई पॉइंट है तो हम टेंजेंट तो ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, ये अंदर की तरफ जाएगा, ये बाहर है, ये भी पॉइंट बाहर है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है। तो अब क्या करना है, हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या करना है, ये हमारे पास वेलोसिटी हो गया, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी हो गया, हाथ को रखना है और फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही हम देखो प्लेन ऑफ, ये हमारे पास बोर्ड है, बोर्ड प्लेन हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है, इनवर्ड की डायरेक्शन में। तो जैसे ही हम यहाँ पे रोटेट कराएंगे तो ये अंदर जाएंगे हमारी फिंगर्स, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हमारे पास फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, वायर की तरफ। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन। तो ये हमें कैलकुलेट करना था, हमें यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन का पता करना था। तो हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, राइट हैंड रूल का यूज किया है, और यहाँ पे हमने क्या किया, फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट किया। यहाँ पे कुछ पॉइंट, एक दो पॉइंट और भी हैं, कि अगर हम मान लेते हैं क्यू वी बी साइन थीटा है, अगर थीटा हम 0 डिग्री या 180 डिग्री ले लेते हैं, 0 डिग्री का मतलब जो हमारे पास वेलोसिटी है, अगर उसी डायरेक्शन में हम, मतलब टेंजेंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है टेंजेंट, उसी डायरेक्शन में अगर हम क्या करें, पार्टिकल को थ्रो कराएं, मींस एंगल अगर 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो उस समय जो फोर्स होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। मींस उस समय जो मैग्नेटिक फोर्स रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, 0। तो ये यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, वो भी हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन के बारे में बताएगा। और अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।